नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है जादू का सेब और सुंदर राजकुमारी। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दिल्ली में एक बहुत शक्तिशाली राजा राज करते थे। उनकी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और दूर दूर से उनकी सुंदरता के बारे में चर्चाएं होती थी। एक डाकू महाराज के महल में आया और उसने राजकुमारी से सारे गहने छीन लिए और बहुत ही कीमती सोना चांदी राजकुमारी से लेकर वह गायब हो गया। महाराजा ने अपने राज्य के एक बड़े जादूगर को बुलाया। यह बहुत बड़ा जादूगर था और इसके कारनामे बहुत मशहूर थे। महाराज जादूगर से बोले कि राजकुमारी के जो मनपसंद गहने हैं वह डाकू चुरा के ले गया है, उसे आप किसी तरह से वापस लेकर आए। जादूगर ने कहा ठीक है। जादूगर राजकुमारी के पास गया और उसने राजकुमारी से पूछा, क्या आपने डाकू को देखा है? राजकुमारी ने कहा हाँ। अब महाराज को जादूगर ने कहा कि डाकू जो भी सोना चांदी और अन्य चीज ले गया है, डाकू उसे वापस लेकर आएगा, सब कुछ जरूर मिल जाएगा। महाराज बहुत खुश हुए। अब जादूगर ने अपनी जेब से एक सेब निकाला और उसने राजकुमारी से कहा, यह सेब खा कर दिखाओ। तो राजकुमारी ने वो सेब लिया और एक टुकड़ा खाया। जैसे ही राजकुमारी ने सेब खाया, राजकुमारी की नाक लंबा होने लगा। लंबा होते होते महल से बाहर निकला और राज्य के सड़कों से होता हुआ आगे बढ़ा। लोग गलियों में देख रहे थे कि कोई लंबा सा नाक मोटे सांप की तरह, अजगर की तरह लंबा होता जा रहा है। वह नाक इसी तरह से आगे बढ़ गया और काफी दूर तक इसे इसी तरह बढ़ता गया और कुतुब मीनार के करीब पहुंच गया। फिर वह कुतुब मीनार के अंदर से सबसे ऊंचे मंजिल तक पहुंच गया। उसने डाकू को जो वहां छुपा बैठा था उसको लपेट लिया और इस तरह से डाकू नाक से लिपट गया। अब जादूगर ने अपनी जेब से दूसरा सेब निकाला और राजकुमारी से कहा कि अब इस सेब का एक टुकड़ा खाओ। राजकुमारी ने उसका एक टुकड़ा खाया। खाते ही उसकी नाक अब छोटी होने लगी और नाक जिसमें डाकू लिपटा था वह खिंच के करीब आता गया। डाकू नाक के साथ करीब आता गया और थोड़ी देर के बाद नाक बिल्कुल अपनी जगह, असली जगह पर आ गया और डाकू राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा। जादूगर ने महाराज से कहा, यही आपका मुजरिम है, इसको आप सजा दे। महाराज ने डाकू को पकड़ा और उसे सजा दे दिया। महाराज जादूगर के काम से खुश हुए और उन्होंने राजकुमारी की शादी जादूगर से करवा दिया। इस तरह जादूगर ने अपने ज्ञान से बहुत बड़ी चीज हासिल की। इसके बाद महाराज की मृत्यु के बाद वही जादूगर महाराज भी बना। तो आज भी हमें इसी तरह किसी जादूगर की जरूरत है जो चोरों को पकड़ सके। धन्यवाद।